once again welcome you all on my YouTube channel Commerce with Amarjit। और आज ये मेरा 5th लेक्चर है क्लास 11th अकाउंटेंसी का। ओके, क्लास 11th अकाउंटेंसी लेक्चर 5th। 4th लेक्चर में हमने क्या किया था? 4th लेक्चर में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का सेकेंड लेक्चर है, ये मेरा लेक्चर 5th। ठीक है, इसमें हम एक इंपॉर्टेंट सम्स करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा देखें और सीक्वेंस में देखें। ठीक है, ये क्वेश्चंस थोड़ा लंबा है तो वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप सम्स को समझ पाएंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें एंड सीक्वेंस में देखें ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो आज हम ये 5th लेक्चर में अकाउंटिंग इक्वेशन के एक इलस्ट्रेशन करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है और इसमें सारे कंडीशंस को मेंशन है, सारा कंडीशन मेंशन है, इसलिए मैं इसको आपको करवा रहा हूं। तो आपका इलस्ट्रेशन है 7 एंड पेज नंबर 1. इलस्ट्रेशन 7 एंड पेज नंबर 6.12 फ्रॉम डीके गोयल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पता है आपको कि अकाउंटिंग इक्वेशन मींस व्हाट? मेरा जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज के पोजीशन को शो करे, बैलेंस बताए। तो क्या है फॉर्मूला? एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पे बोला है क्वेश्चन में कि मनोज स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 2,30,000 एंड गुड्स 1 लाख एंड बिल्डिंग 2 लाख। मनोज ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो फर्स्ट में क्या होगा? बिजनेस स्टार्टेड विथ, बिजनेस स्टार्ट हुआ है कितना? कैश है 2,30,000 इज योर कैश एंड स्टॉक इज 1 लाख। स्टॉक मतलब गुड्स दिया है, गुड्स को कभी भी हम क्या करते हैं? गुड्स को हम स्टॉक बोल के लिखते हैं। ठीक है, तो गुड्स में स्टॉक 1 लाख एंड बिल्डिंग इज 2 लाख। ठीक है, बिल्डिंग कितना है? 2 लाख का बिल्डिंग है। टोटल कितना हुआ? कैपिटल 530। ओके, 530 मतलब 5,30,000 का कैपिटल हो गया। आपको पता है कि जो इक्वल्स हम लिखते हैं यहाँ पे सबको ऐड करेंगे तो 530 होगा, उसको हमने कैपिटल में लिख दिया। क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो क्या होता है जनरल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एक ऑनर के पास जितना कैपिटल था उसने पूरा पैसा बिजनेस में लगा दिया। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हमने एसेट्स के इक्वल्स टू में कैपिटल को किया। ठीक है, सेकंड में है, ये था आपका ए। बी में है, ओके, बी में यहाँ पे ही परचेज गुड्स फॉर कैश। उसने गुड्स परचेज किया कैश में 50,000 का। कितना? 50,000 का। सबसे पहले क्या? गुड्स परचेज किया। गुड्स परचेज किया मतलब गुड्स आया, स्टॉक इज कमिंग, स्टॉक इज इंक्रीजिंग बाय 50,000। और ये स्टॉक, ये गुड्स मनोज ने कैश में खरीदा है। कभी भी कैश में खरीदेगा तो कैश क्या होगा? जाएगा ना। कैश इज गोइंग, कैश इज डिक्रीजिंग, तो कैश क्या हो जाएगा? लेस करेंगे हम। ओके, एंड स्टॉक में प्लस होगा 50,000। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है? हमने स्टॉक आया, मैंने बोला था कि जो भी एसेट्स, when the asset is increasing its debit, जब एसेट्स बढ़ेगा डेबिट होगा, जब एसेट्स घटेगा क्या होगा? क्रेडिट। तो यहाँ पे बढ़ क्या रहा है? स्टॉक एक एसेट है, स्टॉक बढ़ रहा है, तो स्टॉक को हम डिनोट करते हैं परचेज से, तो परचेज अकाउंट डेबिट। घट क्या रहा है? कैश, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट हो जाएगा जनरल एंट्री। ठीक है, अब इसका न्यू इक्वेशन सिंपल सा है। आपने एक जगह प्लस किया 50,000, एक जगह लेस किया, तो अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये 530, देन 2 लाख आपका बिल्डिंग का, देन ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 150, 1,50,000। और ये कितना हो जाएगा? 230 माइनस 50, 180,000, 1,80,000। ये हो गया क्या? ये हो गया मेरा न्यू इक्वेशन। देन हम क्या करेंगे? यहां पे था परचेज,
परचेज गुड्स फॉर कैश ऑफ ₹50,000। ठीक है। देन सी में क्या है, सी में है आपका क्वेश्चन, सी में है आपका he sold goods for cash of ₹35,000 costing ₹20,000। कह रहा है कि मनोज ने कैश में बेचा, क्या कैश में गुड्स को सोल्ड किया, कितना का गुड्स सोल्ड किया, 20,000 का, है ना, 20,000 का गुड्स था, उसको बेचा कितना, उसको बेचा 35,000 में। मैंने बोला था कभी भी क्वेश्चन पढ़िए आप और ट्रांजैक्शंस में आपको मालूम कर रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे मनोज ने गुड्स को कैश में बेचा है और गुड्स का दाम था 20,000 लेकिन सोल्ड किया है 35,000 में, तो कितना 15,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट को हमेशा हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को हमेशा हम कैपिटल में ऐड करते हैं, प्रॉफिट को हमेशा हम क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे। ठीक है, कैपिटल में ऐड करेंगे प्रॉफिट में। और यहाँ पे मनोज ने गुड्स को कैश में बेचा है, क्या लिखा गया है, he sold goods for cash costing ₹20,000 of 35,000। 20,000 के माल को बेचा है 35,000 में, लेकिन कैश में बेचा है। कैश कितना आया, कैश इज कमिंग 35,000। कभी भी कैश आएगा तो कैश को हम ऐड करेंगे 35,000। ओके, देन अगर आप गुड्स बेचे हो, गुड्स को सोल्ड किए हो, जरूर आपका स्टॉक घटा होगा, जरूर आपका गुड्स घटा होगा। कितना का गुड्स घटा है, सिर्फ 20,000 का, माइनस 20,000 का आपका गुड्स क्या है, घटा है। ठीक है, तो हम नया इक्वेशन निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, कितना आएगा, ये आएगा 2 लाख। ओके, और 150 में से आपका 20,000 का गुड्स मनोज ने बेच दिया, कैश में बेचा था, कैश का अमाउंट ऐड हो जाएगा तो 130। ओके, सी आपका है, सी में ओके 540 एंड 2 lakhs 130 एंड 250, है ना, ये 2 लाख कितना, 2,15,000। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹35,000 का गुड्स को बिक्री किया, कॉस्ट कितना था, कॉस्टिंग ₹20,000। मतलब कि 20,000 के माल को 35,000 बेचा, 15,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमेशा हम कैपिटल में ऐड करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट हमेशा हम कैपिटल में ऐड करते हैं। और कैश में बेचा है तो कैश आया, कैश को हमने ऐड किया, और स्टॉक क्या होगा, 20,000 से स्टॉक घटेगा। ठीक है, देन आपका डी क्या है, डी क्वेश्चन है, he purchased goods from Rahul of ₹55,000। कह रहा है, देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको पहले तो ट्रांजैक्शन पढ़ के समझना है कि अगर सोल्ड है या परचेज है तो कैश में है कि क्रेडिट में है। ठीक है, अगर कभी भी यहाँ पे है he purchased goods from Rahul 55,000, कैश में है, ये क्रेडिट में है, सिर्फ राहुल का नाम है, कभी भी नाम है मतलब क्रेडिट में है। मनोज ने राहुल से 55,000 का गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट। ठीक है, क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल ₹55,000। यहाँ पे फॉर कैश नहीं बोला है, फॉर कैश नहीं बोला है और किसी का नाम दिया है, इसका मतलब होता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है क्रेडिट में हुआ है। मनोज ने राहुल से गुड्स तो परचेज किया है, लेकिन कब किया है, क्रेडिट में किया है। और गुड्स परचेज करने का मतलब क्या, गुड्स परचेज करने का मतलब आपका स्टॉक क्या है, बढ़ेगा, आपका स्टॉक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पे करेंगे 55,000 प्लस कर देंगे स्टॉक में, और 50,000 प्लस हो गया, लेकिन बाकी खरीदा है, मनोज ने परचेज किया है क्रेडिट बेसिस पे। कभी भी क्रेडिट में परचेज करते हैं तो क्रेडिटर का न्यू अकाउंट ओपन होगा। ओके, और आप क्रेडिट में अगर सोल्ड करोगे तो डेटर का अकाउंट ओपन होगा। तो यहाँ पे मनोज ने क्रेडिट में परचेज किया है, क्या क्रेडिट में परचेज किया है, तो एक क्रेडिटर बोल के यहाँ पे अकाउंट खुलेगा 55,000 का।
ओके ठीक है, यहाँ पे 50,000 ऐड हो गया, यहाँ पे 55,000 ऐड हो गया, मतलब कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज। ठीक है, इसका जनरलिटी क्या होगा, देखिए स्टॉक बढ़ा है, ठीक है, स्टॉक इज इंक्रीजिंग, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट होगा, परचेज डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 55,000। और ये क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि ये लायबिलिटीज है और ये भी इंक्रीज हो गया है, लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो गया। और कभी भी लायबिलिटीज इंक्रीज होता है तो क्या होता है, लायबिलिटीज अगर ऐड करेंगे हम तो लायबिलिटीज बढ़ता है, तो लायबिलिटीज क्या होगा, क्रेडिट। तो जनरलिटी क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल, क्योंकि हम क्रेडिट नहीं लिख सकते, उसका नाम को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि नाम इसलिए रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि हमको उसको पेमेंट करना है, तो इसका जनरलिटी भी हो जाएगा, परचेज बड़ा है स्टॉक तो डेबिट, और लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो गया इसलिए क्या होगा, क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल 55,000। ओके, इसका न्यू इक्वेशन 540, 545, 55,000 एंड 20,000, सॉरी 2 लाख बिल्डिंग का, ये हो जाएगा 185,000 एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, 250, 2,15,000। ठीक है, क्या था डी, डी 250, 185, 2 लाख 55 एंड 540। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका ई, ई क्या है, ई क्वेश्चन है यहाँ पे, he sold goods to Varun costing rupees 52 of 60,000। कह रहा है कि he sold goods to Varun 60,000 costing rupees 52। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस लाइन को अंडरलाइन करिए, he sold goods to Varun of rupees 60,000 costing rupees 52। कह रहा है कि अब देखिए इस क्वेश्चन में भी कैश का बात नहीं हो रहा है, जहां पे कैश का बात नहीं होगा वहां पे अगर सेल हो रहा है तो डेटर का अकाउंट खुलेगा, अगर परचेज हो रहा है तो क्या खुलेगा, क्रेडिटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, सोल्ड हो रहा है। मनोज ने किसको गुड्स सोल्ड किया, वरुण को, है ना, ही सोल्ड गुड्स टू वरुण 60,000। कह रहा है कि 52,000 का गुड्स था, उसको 60,000 में बेचा है। सोल्ड गुड्स टू वरुण, ओके, sold goods to Varun of rupees 60,000। कॉस्ट कितना था, कॉस्ट था 52,000, मींस दैट मनोज इज गेटिंग 8,000 एज अ प्रॉफिट। मतलब कि 52,000 का सामान था, उसको उसने बेचा 60,000 में, तो 8,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कभी भी प्रॉफिट कहां लिखते हैं हम, प्रॉफिट हम हमेशा लिखते हैं कहां पे, कैपिटल में ऐड करते हैं। हम यहाँ पे 8,000 ऐड करेंगे कैपिटल में, ठीक है। और यहाँ पे कैश का बात नहीं हो रहा है, मनोज ने वरुण को गुड्स बेचा है 60,000 का, लेकिन क्रेडिट में बेचा है, क्या, क्रेडिट में बेचा है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक तो क्रेडिट में बेचा है, तो मैंने बोला था कि अगर गुड्स आप क्रेडिट में बेचोगे, सोल्ड करोगे तो डेटर का अकाउंट खुलता है, अगर आप क्रेडिट में परचेस करोगे तो क्या खुलेगा, क्रेडिटर। ये जो डी वाला केस है, डी वाले केस में मनोज ने क्रेडिट में परचेस किया था, इसीलिए क्या ओपन हुआ, क्रेडिटर। लेकिन ई वाले केस में मनोज ने बेचा है, इसीलिए क्या हुआ, सोल्ड किया, इसलिए डेटर खुला कितना से, 60,000 से, 60,000 से डेटर खुलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज आप लोग अंडरलाइन करिएगा, समझिएगा इसको, ठीक है। 60,000 से डेटर ओपन हुआ, ठीक है, ओके। डेटर 60,000, 8,000 एज अ प्रॉफिट। और आपका स्टॉक भी तो लेस होगा, क्योंकि स्टॉक आपने सोल्ड किया है। सोल्ड किया मतलब ये जो है आपका 52,000 से 52,000 का सामान आपने अपने स्टॉक से बेच दिया, तो आपका ये लेस हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें सारे कंडीशंस को कवर करना है, और इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन प्लीज वीडियो को पूरा देखें आप, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये डी था, अब न्यू इक्वेशन आएगा, ओके। डी न्यू इक्वेशन आएगा 215, ओके। और ये कितना हो जाएगा, 52,000 हो जाएगा यहाँ पे, तो 133, ओके, 133,000, 1,33,000। ये कोई चेंजेस नहीं है। बिल्डिंग का 2 लाख था, 2 लाख है। ये नया अभी खुला कौन, डेटर।
डेटर का मतलब कि मनोज को इन फ्यूचर पैसा मिलने वाला है, ये 60,000 मिलेगा। और क्रेडिटर का मतलब मनोज को इन फ्यूचर पैसा किसी को देना है, ठीक है। डेटर मतलब मिलने वाला है पैसा, क्रेडिटर मतलब देना पड़ेगा, ठीक है। ये 55,000, ओके। और ये कितना होगा, ठीक है, 553। ओके। उसके बाद एफ क्या है, एफ क्या है, एफ में बोला गया है पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करिए, पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट। क्या है, इन फुल सेटलमेंट, ठीक है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹53,000। कह रहा है कि अब देखिए यहां पे परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, एक इसके पहले में आपने मनोज ने राहुल से गुड्स परचेज किया था 55,000 का, बाकी परचेज किया था तो क्रेडिट हुआ था, है ना। लेकिन अब वो 55,000 का पैसा मनोज राहुल को पेड कर रहा है, लेकिन देना तो था 55,000, लेकिन कितना पेड कर रहा है, 53,000, ठीक है, इन फुल सेटलमेंट। एक ऑफिस अकाउंट मतलब कि 55,000 का सामान था, हमने उसको 53,000 दे दिया और अकाउंट खत्म, कुछ लेना देना नहीं है। मैंने किसी से 10,000 का सामान लिया तो उसको हम 9,500 दे दिए इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट, मतलब कि उसके अकाउंट को पूरा सेटल्ड कर दिया, लेकिन 500 रुपए कम दे रहे हैं हम, यहाँ पे 2,000 कम दे रहा है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा केस आएगा, इसका मतलब आपको समझना है कि डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है या डिस्काउंट अलाउड हो रहा है। डिस्काउंट अलाउड हमेशा सेल पे होता है, डिस्काउंट अलाउड हमेशा सेल पे होता है, और डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है, ओके। डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा होता है परचेज पे, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड हमेशा सेल पे होता है और डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा परचेज पे होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज किया था, किसने परचेज किया था, परचेज किया था किसने, परचेज किया था मनोज ने राहुल से 55,000 का। तो मनोज को राहुल को 55,000 रुपए देना था, लेकिन क्या कर रहा है, 53,000 दे रहा है। तो कैश में तो कितना दे रहा है, कैश में दे रहा है 53, तो पहले आप कैश से लेस कर दीजिए 53, देना कितना था 55, पूरा का पूरा दे देंगे, ठीक है, लेस कर देंगे 55,000, और यहां पे 2,000 कितना हो जाएगा, मतलब कि 55,000 देना था, हमने दिया कितना, हमने दिया 53, मतलब कि 2,000 का क्या हो गया, 2,000 का गेन हो गया, 2,000 पैसा बच गया, 2,000 एक प्रकार का इनकम हो गया, किसके लिए, मनोज के लिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि 2,000 के यहाँ प्लस कर देंगे, क्योंकि मनोज का जो कैपिटल में 2,000 और जुड़ जाएगा, ठीक है। कभी भी फुल सेटलमेंट का क्वेश्चन होगा, आपको उसको ध्यान से करना है ताकि रॉन्ग ना हो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो पूरा जो डेटर था कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचेगा। ये 60,000 और ये 2 लाख, नो चेंज इन द कैपिटल, नो चेंज इन द बैलेंस ऑफ बिल्डिंग, एंड ये है आपका 133, ठीक है। अब यहां पे आपका ये देखिए कितना था, ये एफ में 53 लेस हो गया तो 162,000। इसमें क्या, इसमें हमने सीखा कि पहले मनोज ने राहुल को बेचा था, ठीक है, सॉरी मनोज ने राहुल से परचेज किया था 55,000 का, उसको पैसा देना था 50,000, लेकिन जब पैसा देने का टाइम आया उसने क्या किया, डिस्काउंट करवा दिया, कितना का, 2,000 का। कोई भी डिस्काउंट हो मिल रहा है, पार्टनर के साथ बच रहा है, तो क्या करेंगे भाई, मनोज को पैसा देना है ना, मनोज जो पैसा देने गया तो 2,000 कम दिया, मतलब कि उसका एक प्रकार का इनकम हो गया, इनकम हो गया तो उसके कैपिटल में प्लस कर देंगे, अगर उसका लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। यहाँ पे मनोज को डिस्काउंट मिला है ना, मनोज को डिस्काउंट मिला है तो प्लस कर देंगे, जब मनोज डिस्काउंट देगा तो लेस कर देंगे, क्लियर है। उसके बाद आपका एफ जी, जी क्या है, जी में है सैलरी पेड, कितना
20,000। मैंने बोला था कोई भी एक्सपेंस पेड कर रहे हो आप, चाहे सैलरी पेड करो, रेंट पेड करो, कमीशन पेड करो, उसका इफेक्ट आपको कैश पे भी होगा और कैपिटल पे भी होगा। ओके, सैलरी पेड, सैलरी पेड मतलब क्या कि आपका कैश गया तो क्रेडिट, डेबिट क्या हुआ सैलरी, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश घट रहा है ना, सैलरी हम कैश में पेड करते हैं, तो यहां से लेस हो जाएगा 20,000, लेस हो जाएगा, और कैपिटल से भी लेस होगा 20,000। ओके, कितना होगा न्यू इक्वेशन 142,000, ओके, 1,42,000 and 133 and 2 lakhs। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें सारे कंडीशंस दिए हुए हैं, ठीक है। एंड 60,000 डेटर, देखिए यहाँ पे क्रेडिटर था, क्रेडिटर को पेड कर दिए, खत्म हो गया। जब डेटर का भी पैसा मिल जाएगा मनोज को तो डेटर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। 60,000 एंड 535,000, ओके, ये हो गया न्यू इक्वेशन। देन हम लोगों को H, ओके, क्या है H में क्या है, H में दिया गया है आपका रिसीव कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब देखिए मनोज ने वरुण को गुड्स सोल्ड किया था, कितना का 60,000 का, है ना। यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू वरुण, मनोज ने वरुण को गुड्स सोल्ड किया था 60,000 का, क्रेडिट में सोल्ड किया था, बाकी बेचा था, तो क्या किया था, बाकी बेचने से डेटर खुला था। मनोज को 60,000 रुपीज लेना था, लेकिन जब पैसा देने आया वरुण तो कितना दिया, मनोज को सिर्फ पैसा मिला 59,000, तो 59,000 मिला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिसीव्ड, है ना, रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण 59, ओके, 59,000 in full सेटलमेंट। मतलब कि मनोज को वरुण से पैसा लेना था 60,000, लेकिन जब पैसा देने का समय आया तो वरुण ने मनोज को 59,000 दिया और बोला कि अब नहीं दे सकता, फुल सेटलमेंट है, तुम हमको 1,000 क्या कर दो, डिस्काउंट दे दो। तो जब मनोज को डिस्काउंट मिला था तो मनोज ने 2,000 प्लस किया था। अब मनोज को डिस्काउंट देना पड़ेगा, कितना का 1,000 का, तो लेस कर देंगे माइनस 1,000, सिंपल सा है, ओके। और कैश में कितना मिला, कैश में मिला 59,000, ओके। और ये जो डेटर था ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डेटर का क्या, डेटर को हम लेस कर देंगे, डेटर का पूरा अमाउंट हम क्या करेंगे, डेटर को खत्म कर दिए। तो H क्या होगा, H का न्यू इक्वेशन 210, ओके, 142 प्लस 59 इक्वल्स टू 2,01,000, है ना, 2,01,000 प्लस 33, ये रहेगा 133, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे कंडीशंस को हम इसमें कवर कर सकते हैं, ठीक है। देन 2 lakhs बिल्डिंग का, ये डेटर जो था ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेटर जिस तरह क्रेडिटर खत्म हुआ उस तरह डेटर भी खत्म हो गया, तो डेटर में कोई अमाउंट नहीं आएगा। और ये कितना हो जाएगा 5,34,000, 1,000 लेस हो जाएगा 5,34,000। मनोज को यहाँ पे डिस्काउंट मिला तो मनोज ने प्लस कर दिया, अब यहाँ पे मनोज को भाई देना पड़ रहा है डिस्काउंट अलाउड कर रहा है मनोज दे रहे हैं, लेस कर दिए, सिंपल सा है, ठीक है। ये हो गया न्यू इक्वेशन। उसके बाद क्या है H, है ना, आई में क्या है, क्वेश्चन नंबर आई में रेंट आउटस्टैंडिंग। अब देखिए रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि
मंथ चल रहा है जुलाई का और आपका बिजनेस का जो रेंट है वो रेंट बाकी है मार्च का, अप्रैल का, पीछे का रेंट, पिछला रेंट बाकी है, मतलब कि देना पड़ेगा ना, इन फ्यूचर तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि कब तक स्टाफ आउटस्टैंडिंग सैलरी को लेके बैठे रहेंगे, स्टाफ को सैलरी चाहिए है ना। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि कुछ सैलरी का पैसा बाकी है, रेंट का पैसा बाकी है, जो कि बिजनेस को, मनोज को देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक प्रकार का लायबिलिटीज है। तो कितना है यहाँ पे 3000, ये आउटस्टैंडिंग एक तो अकाउंट खुल गया। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लायबिलिटीज, ठीक है। तो और यहां से लेस हो जाएगा, कभी भी आउटस्टैंडिंग रेंट हो, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, तो उसको हम एक आउटस्टैंडिंग का एक अकाउंट खुलता है, यहाँ पे नेम आ गया आउटस्टैंडिंग, ओके, आउटस्टैंडिंग, उसको हमने यहां लिखा, फिर कैपिटल में से भी लेस होगा, ठीक है, क्या कैपिटल में से भी लेस हुआ, ठीक है। मतलब कि इन फ्यूचर तो आउटस्टैंडिंग बकाया पैसा देना ही है, इसीलिए क्या होगा, कैपिटल में से भी लेस होगा और यहां से भी, यहां भी हम ऐड किए, तो सिंपल सा है, यहां से आपने लेस किया 3000 और यहां आपने प्लस कर दिया, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। कितना आएगा अमाउंट आपका, यहां पे आया न्यू इक्वेशन 531,000, यहां पे 3000 माइनस हो रहा है, तो यहां पे 3000 प्लस भी हो रहा है ना, तो एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस 3000, और इधर तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है, इधर कोई चेंजेस नहीं है आपका, ये आपका वैसे ही रहेगा 2,10,000, ओके, ये 133, ये आएगा 2 लाख, ओके, और ये 0, ठीक है। उसके बाद है जे, ठीक है, क्या है जे, सबसे पहले हम इस बैलेंस को ऊपर कॉपी कर लेंगे, उसके बाद करेंगे जे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके। अब ये आज के बाद क्या जे, अब मेरा न्यू कितना है, न्यू इक्वेशन मेरा आया है कितना 2,01,133, 2 लाख एंड 3,531, उस नए इक्वेशन को हमने यहां लिख लिया 2,01,133 एंड 2 lakhs एंड 3,531, ठीक है। उसके बाद जे क्या है, जे में क्या है, जे में बोला गया है प्रीपेड इंश्योरेंस, क्या प्रीपेड इंश्योरेंस, देखिए प्रीपेड का मतलब होता है, प्रीपेड एक प्रकार का एक एसेट्स है, प्रीपेड का मतलब होता है कि मंथ चल रहा है, क्या मंथ चल रहा है जुलाई का, लेकिन आपने पेमेंट कर दिया दिसंबर तक, एक एक्स्ट्रा पेमेंट, एडवांस पेमेंट जो भी करते हैं हम, उसको बोलते हैं क्या, प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट्स है, क्या है, जिस तरह डेटर, बिल्डिंग, स्टॉक, एसेट, उसी तरह प्रीपेड एक्सपेंस भी एसेट, जैसे कि मोबाइल का रिचार्ज, हमको उसका बेनिफिट मिल रहा है, रिचार्ज आज करवाए लेकिन 3 मंथ तक चलेगा, मतलब कि उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो प्रीपेड एक्सपेंस होता है वैसे ही, ठीक है। तो कभी भी प्रीपेड एक्सपेंस होगा तो उस एक्सपेंस को आपको क्या करना है, कैश से लेस करना है, क्योंकि आपने पहले पेड कर दिया था। तो यहां पे हम लिखेंगे प्रीपेड, क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस कितना है रुपीज, प्रीपेड एक्सपेंस रुपीज 2000 माइनस कर देंगे, ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंस यहां से ओपन हो जाएगा 2000 का, ओके। फिर हम निकालेंगे न्यू इक्वेशन, ठीक है, कितना आएगा न्यू इक्वेशन, यहां पे आएगा 531, देन 3000, देन 0 एंड बिल्डिंग 2 लाख एंड 1,33,000, क्या है 1,33,000, और ये जो 2,02,01,000 इसमें से 2000 लेस होगा तो कितना हो जाएगा 199, 1 लाख, ओके, 1,99,000, ये हो गया क्या मेरा न्यू इक्वेशन। उसके बाद के, ओके, क्वेश्चन के में क्या है, के में बोला गया है कमीशन रिसिप्ट, मैंने बोला था कोई भी रिसिप्ट हो, चाहे कमीशन हो, चाहे इनकम हो, चाहे सैलरी हो, क्या दोनों जगह ऐड होता है, क्योंकि इनकम है तो दोनों जगह ऐड करेंगे, कहां पे, कैपिटल में भी, कैश में भी, कमीशन रिसिप्ट हो, रेंट रिसिप्ट हो, सैलरी रिसिप्ट हो, दोनों जगह ऐड करना है, क्या कमीशन रिसिप्ट,
है कमीशन रिसीव्ड, कितना रिसीव्ड हुआ है 13,000, कितना 13,000 कैश में ऐड हो गया कमीशन, एज ए कमीशन मिला मनोज को, और यहां पे भी ऐड होगा प्लस कमीशन 30,000, कितना आएगा न्यू इक्वेशन 13,000 ऐड करने के बाद 544,000 ओके, and 3,000 and 2,000 ओके, ये बिल्डिंग का 133, और यहां पे क्या होगा 199 में कमीशन कितना का 13,000 का ऐड हो गया, तो 2,12,000, ठीक है। कभी भी कोई भी रिसिप्ट हो रहा है, कमीशन रिसिप्ट हुआ, रेंट रिसिप्ट हो गया, जब हम खर्चा करते हैं, जब एक्सपेंस होता है तो कैपिटल से भी लेस होगा, कैश से भी लेस होगा, उसी तरह से जब मिल रहा है पैसा तो कैश में भी ऐड हुआ और कैपिटल में भी ऐड हुआ, ठीक है। एल में क्या है, एल में है आपका विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, मतलब कि मनोज का बिजनेस है और मनोज ने अपने बिजनेस में क्या किया, मनोज ने अपने बिजनेस में अपने पर्सनल काम के लिए, अपने घर के काम के लिए कुछ पैसा विथड्रॉ किया बिजनेस से, तो जाहिर सी बात है कि जितना भी पैसा आपने बिजनेस में डाला है और उस बिजनेस के पैसे में से आप अपने घर के लिए कोई भी पैसा रिकॉर्ड निकालोगे तो क्या होगा, आपका बिजनेस का कैश और कैपिटल दोनों डिक्रीज होगा। तो कितना कैपिटल निकाला है 20,000, तो हम यहाँ पे कैश में भी लेस करेंगे, ठीक है। मनोज ने अपने घर के खर्चे के लिए, पर्सनल खर्चे के लिए क्या किया, बिजनेस का पैसा को विथड्रॉ किया, विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कभी भी पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ होगा तो कैश भी घटेगा, कैपिटल भी घटेगा, ओके, लेस 20,000, ठीक है। कितना आएगा न्यू इक्वेशन, ठीक है, लेस 20,000, 524,000 ओके, एंड ये सही उस आपका सेम रहेगा, ये 2,000 प्रीपेड एक्सपेंस का, बिल्डिंग का, और ये आपका स्टॉक का 133, ठीक है, एंड ये आपका 212 माइनस 20, 212 माइनस 20 192,000 ओके, ये हो गया आपका न्यू इक्वेशन, क्या हो गया, ये आपका हो गया न्यू इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, तो हमने L का निकाल लिया, उसके बाद कितना है न्यू इक्वेशन मेरा 192, 133 लाख एंड 2 लाख एंड 2,000, 3,000 एंड 524 कैपिटल का, ठीक है। उसके बाद है आपका M, है ना, M क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला है M के लिए डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। देखिए कभी भी क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, डेप्रिसिएशन वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेगा, इसका मतलब होता है कि किसी भी एसेट्स का वैल्यू घटना। आपने कार खरीदा था 2010 में 10 लाख का, लेकिन उस कार को आप 2020 में बेचोगे तो क्या 10 लाख मिलेगा, नहीं मिलेगा, उस कार का वैल्यू हो सकता है 3 लाख 5 लाख, मतलब कि जो भी वैल्यू घटता है, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। कभी भी डेप्रिसिएशन होगा तो डेप्रिसिएशन एक प्रकार क्या है, एक प्रकार का लॉस है, एक्सपेंस है आपका बिजनेस में, क्या एक प्रकार का पैसा आपका वैल्यू कम हो रहा है एसेट का, है ना। तो कभी भी वैल्यू कम होगा एसेट का, कभी भी डेप्रिसिएशन होगा तो हम
डेप्रिसिएशन बिल्डिंग से तो लेस होगा ही, साथ साथ आपका कैपिटल से भी लेस होगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हम लेस करेंगे 10,000 फ्रॉम बिल्डिंग, ओके, और यहां से भी लेस होगा -10,000, 5,14,000, ठीक है, 3,000, क्या होगा न्यू इक्वेशन, ठीक है, 2,000, और ये हो जाएगा 190। 2 लाख का आपका बिल्डिंग था जिसमें से 10 से क्या हो गया, 10 से चला गया डेप्रिसिएशन, तो 190 बच गया, और ये आपका सेम रहेगा 133, 1,33,000 एंड 192,000, ओके। ये हो गया मेरा न्यू इक्वेशन। यहां पे आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन, क्या, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10,000, क्या 10,000 बिल्डिंग पे चला गया डेप्रिसिएशन, घट रहा है बिल्डिंग का वैल्यू, कैपिटल भी घटेगा 10,000 से और बिल्डिंग में भी घटा 10,000, ठीक है। आगे न्यू इक्वेशन। देन एन क्या है, एन में क्या है, क्वेश्चन एन में है आपका फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड। सिंपल सा बात है, जिस तरह से आपने नया कैपिटल इन्वेस्ट किया था, दोनों जगह ऐड किए थे, उस तरह एक और कैपिटल मनोज ने और कैपिटल बिजनेस में लगा दिया, एक नया कैपिटल, फ्रेश कैपिटल। कैश में भी ऐड होगा, कैपिटल में भी ऐड होगा। कभी भी फ्रेश कैपिटल है तो आपका बिजनेस का कैपिटल बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है तो कैपिटल भी बढ़ेगा, तो दोनों जगह ऐड करेंगे, लिखेंगे फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल कितना है, 50,000 का, तो आप इसमें प्लस कर लो 50,000, और कैपिटल में भी प्लस कर दीजिए 50,000 प्लस 50,000, ओके। ये आपका न्यू इक्वेशन आएगा कितना, 564,000, 5 and 3,000 and 2,000 and 190, ओके, 133, और यहां कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 242, ठीक है, 242,000, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमने सारे कंडीशंस को कवर किए हैं, ठीक है, इसीलिए आपका ये वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप क्वेश्चन समझ रहे हो तो आप कोई भी क्वेश्चंस को अपने से खुद से कर सकते हो, इलस्ट्रेशन हो या क्वेश्चंस हो, कोई भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा न्यू इक्वेशन हो गया। अब लास्ट जो है, यहाँ पे लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, लास्ट ट्रांजेक्शन है एन ओ में क्या है, परचेज फ्रॉम राखी, क्या वो है, परचेज फ्रॉम राखी, क्या, परचेज फ्रॉम राखी, परचेज गुड्स फ्रॉम राखी, कितना का है अमाउंट, 6,000। देखिए सिंपल सा बात है, सिर्फ लिखा गया है परचेज गुड्स फ्रॉम राखी, कैश में परचेज है नहीं है, किसमें परचेज है, फिर क्रेडिट में। अगर कैश मेंशन नहीं है और किसी का नाम है, राखी है, राहुल है, नाम है, तो हमको समझना है कि ये ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, क्रेडिट में हुआ है। तो सबसे पहले परचेज क्या हुआ है, गुड्स परचेज हुआ है, तो 6,000 प्लस कर देंगे इसमें हम, 6,000 का गुड्स प्लस हो गया, और ये गुड्स परचेज तो हुआ है लेकिन किसमें हुआ है, क्रेडिट में। तो जो क्रेडिट खत्म हो गया था वो क्रेडिट फिर से यहाँ पे क्या होगा, ओपन होगा क्रेडिटर में 6,000, ओके। यहाँ पे आपने 6 प्लस कर दिया और यहाँ पे 6 माइनस कर दिया, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब ये आपका न्यू इक्वेशन आ गया, 5,64,000, 3,000, 6,000, 2,000, ओके, 2,000, देन 190 बिल्डिंग का है, 1,90,000 बिल्डिंग का है, ठीक है। एंड ये कितना हो जाएगा, 139, एंड ये 242। इसको हम बोलेंगे फाइनल इक्वेशन, क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे फाइनल
फाइनल इक्वेशन, मेरा जो फाइनल इक्वेशन आया कितना आया, फाइनल इक्वेशन मेरा आया लास्ट में क्या था, लास्ट में था परचेस गुड्स फ्रॉम राखी, राखी से मनोज ने गुड्स परचेस किया था, किसने, बाकी परचेस किया था क्रेडिट में, तो गुड्स तो बढ़ गया, तो गुड्स में लिख दिया हम 6000 एंड बाकी है क्रेडिट है, इसलिए क्रेडिट खुल गया 6000 का। अब ये लास्ट ट्रांजैक्शन था, तो मेरा सबको करने के बाद फाइनल इक्वेशन कितना आया है, हम कैश आया मेरा 2,42,000 कैश एंड क्रेडिट मेरा स्टॉक आया 139 1,39,000 और 1,90,000 का आपका आया है बिल्डिंग। देन प्रीपेड एक्सपेंस अभी भी है 2000 का एंड क्रेडिटर है 6000 का एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3000 का और कैपिटल टोटल कितना है 5,64,000। मतलब कि आप अगर 6000 प्लस 3000 प्लस 564 इस तीनों को प्लस करेंगे तो इन सभी के इक्वल आएगा, ये है एसेट्स के बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इन तीनों को प्लस करेंगे 6000 3000 564 इक्वल्स टू दिस, ये सारे एसेट्स के बराबर आएंगे। तो ये एक कंप्लीट सम था जिसको हमने कंप्लीट किया और ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए, ये सम्स करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने सारे कंडीशन को कवर किया है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट सम्स था और नेक्स्ट वीडियोस में हम डबल एंट्री सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट है। थैंक यू।